Hello friends, Satish Tiwari here from Ethical Hacking Tuition Center Jaipur, and you guys are watching my YouTube channel /root.in. So today we are going to learn how to take backup of router iOS image or how to restore router iOS image. Okay, so we do this lab in two languages, Hindi and English. दोनों language में बात करेंगे हम लोग हिंदी और English. So if you guys don't know English, you can listen in Hindi. If you don't know Hindi, you can listen in English. Okay, so ये जो क्लास है वो दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश. ये क्लास पूरी तरह से फोकस्ड है एक ही टॉपिक पे, और वो है कि किसी भी राउटर का जो iOS का इमेज होता है, राउटर के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका जो इमेज होता है उसका बैकअप कैसे लेंगे, उसको रिस्टोर कैसे मारेंगे. तो पहली चीज, फर्स्ट थिंग, हाउ टू टेक बैकअप. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू टेक बैकअप. थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू रिस्टोर इट. एंड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वी नीड टू रिस्टोर, व्हाट इज द कंडीशन, इन विच सिनारियो वी नीड टू टेक द रिस्टोर. यानी राउटर का बैकअप कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं. जो राउटर है उसके दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल और दूसरी होती है उसकी iOS इमेज. ओके, यानी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल. नाउ टेकिंग बैकअप ऑफ राउटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज डिफरेंट थिंग. राउटर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप लेना एक अलग चीज होता है, राउटर के जो इमेज होता है, जो iOS होता है, उसका बैकअप लेना एक अलग चीज होता है. तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप नहीं ले रहे हैं, हम बैकअप कर रहे हैं राउटर का iOS इमेज फाइल. तो कैसे करेंगे और इन किस कंडीशन में हमें ऐसे जरूरत पड़ेगी कि उस बैकअप जो लिया है हमें रिस्टोर मारना पड़ेगा. तो क्या ऐसा कंडीशन आएगा, किस सिचुएशन, कैसे सिचुएशन में हमें उसे रिस्टोर मारना पड़ेगा, और रिस्टोर जब मारना पड़ेगा तो वो रिस्टोर कैसे मारेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू रिस्टोर द router iOS image. So two things are required here, router and TFTP server. Okay, you can also take FTP server, but for this lab we are going to take a router, okay, and we are going to take a TFTP server. यहाँ पे हम लोग राउटर का जो iOS इमेज है उसका बैकअप लेंगे TFTP सर्वर के ऊपर, और जरूरत पड़ने पे उसी TFTP सर्वर से उस इमेज का रिस्टोर मार देंगे. तो कैसे हम लोग बैकअप लेते हैं, कैसे रिस्टोर मारते हैं, ये सारे प्रोसीजर हम देखेंगे वन बाय वन करके इस वीडियोस के अंदर. इसमें एक चीज और क्लियर होगा कि बैकअप क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो रिस्टोर कब मारते हैं, रिस्टोर के कंडीशन क्या क्या होंगे, किस कंडीशन में हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे राउटर में तो ऑलरेडी इमेज फाइल है, हमने उसका बैकअप क्यों लिया. चलो बैकअप ले लिया, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ जाएगी, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ेगी, ठीक है, कौन सी विपत्ति में, किस कंडीशन में हमें उसका रिस्टोर मारना पड़ेगा. तो रिस्टोर मारने का मतलब ही हुआ कि राउटर का जो इमेज फाइल है वो आपके राउटर पे नहीं है, किसी कारणवश, कोई भी लॉजिक हो सकता है, वो कहीं डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, क्रैश हो गया, तो हमें इमेज की जरूरत पड़ती है. तो वो कंडीशन भी क्रिएट करेंगे और वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू दिस लैब. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लैब फ्रॉम वेरी बेसिक्स. पहले राउटर लेंगे, फिर टीएफटीपी सर्वर लेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों को आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एफटीपी सर्वर को, बैकअप लेंगे एंड देन रिस्टोर का प्रोसेस समझेंगे. ओके, रिस्टोर करके, तो चलिए शुरू करते हैं. So for this lab we are going to take a software Cisco Packet Tracer. इस लैब को करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है Cisco Packet Tracer. चलिए, ये रहा पैकेट ट्रेसर. इसमें हमें चाहिए होगा एक राउटर, हम लेंगे एक राउटर. तो मैंने ले लिया है 2620, ठीक है, 2620 राउटर ले लिया XM. ये राउटर ले लिया हमने, और एक सर्वर ले लेते हैं. वी नीड अ सर्वर फ्रॉम दिस, सो आई हैव टेकन अ सर्वर. ओके, नाउ आई हैव अ राउटर एंड आई हैव अ सर्वर. हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू टेक द बैकअप ऑफ दिस राउटर iOS इमेज फाइल टू दिस TFTP सर्वर. So this machine will be TFTP server. TFTP server. Okay. Now set the IP address. First connect them to perform the lab. I am connecting them, and this will be the router IP address will be 192.168.
1.1 suppose, okay, and our TFTP server IP address will be 192.168.1.100. So these are our two machines. One is our router, another is our TFTP server. We are going to take the backup of router IOS image to this TFTP server. First of all, first step will be to assign IP address to this router and सर्वर बहुत। सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो राउटर लिया हमने इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जो हमने मेंशन कर रखा है, और इस सर्वर को भी टीएफटीपी सर्वर को भी आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, और टीएफटीपी सर्विस चले ये हम मेक श्योर करेंगे। सो लेट्स डू, फर्स्ट गो टू द राउटर, ओके, एंड गोइंग टू द नो enable config t, okay, set host name, suppose host name Satish, or you can give /root.in, okay. Now you have to assign the IP address, so interface fa00, IP address will be 192.168.1.1, and the subnet mask will be, this is class C IP address, the subnet mask will be this 255.255.255.0, because this IP belongs to class C network, and then no cert, enable the interface, इंटरफेस को इनेबल कर दिया हमने, IP एड्रेस असाइन कर दिया, होस्ट नेम असाइन कर दिया, राउटर को इनेबल कर दिया। आप देख सकते हो राउटर के पोर्ट ग्रीन हो गए। यहाँ से बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे, जाएंगे टीएफटीपी सर्वर पे, टीएफटीपी सर्वर पे जाकर हम कंफर्म करेंगे आईपी एड्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन द आईपी एड्रेस टू द टीएफटीपी मशीन 192.168.1.100, ये जो इसकी आईपी एड्रेस होगी। गेटवे आईपी इसका क्या होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस होगा वही इसका गेटवे आईपी होगा, ये हमने सेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी गो टू सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगर टीएफटीपी सर्विस, गो टू द टीएफटीपी and make sure TFTP is running. So you can see by default TFTP is on. So we don't need this file, by default TFTP सर्वर के ऊपर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल से, ये हमें नहीं चाहिए तो हम सबको डिलीट कर देंगे वन बाय वन। तो ये देखो मैंने सबको डिलीट कर दिया और ये TFTP सर्वर बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हमारा खाली हो गया, ठीक है। Now you can see our TFTP server is completely blank. It means there is no file on the TFTP server. अभी TFTP सर्वर के ऊपर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। Now I am going to the router. अब हम राउटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई हमारा आईएसओ फाइल, आईएसओ इमेज है कौन सा है। जैसे आप चेक करते हो ना विंडोज अपने लैपटॉप इंस्टॉल करते हो तो आपका कौन सा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, ठीक है। अगर विंडोज 10 है तो विंडोज 10 का कौन सा है, होम बेसिक है, प्रोफेशनल है, इंटरप्राइज है, कौन सा आप यूज करते हो। तो ये सारी प्रोसीजर हम भी चेक करेंगे इन द केस ऑफ राउटर। सो जस्ट वी आर गोइंग टू द राउटर and we will check which operating system is running on this router. So just log into this router and I will check the operating system by running show flash command, show flash, okay. So just type show flash colon and then press enter and you can see which operating system you are running. This one, this is the operating system name, C2600 IMZ12228.bin, okay. So I need to copy this, I have copied this one, okay. So you can copy paste here, okay, and when we need it we will take help of this one. हमें इस आईएसओ फाइल की नाम की जरूरत पड़ेगी आगे बैकअप लेने के केस में। सो सबसे पहले हमने देख कर लिया कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब वी आर गोइंग टू टेक बैकअप ऑफ दिस iOS इमेज टू दिस TFTP सर्वर। तो कैसे बैकअप लेंगे, व्हाट इज द कमांड टू बैकअप, कॉपी फ्लैश space to TFTP. This command is asking कि फ्लैश मेमोरी को जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कहाँ कॉपी कर दो, TFTP सर्वर के ऊपर। Now it's asking the source file name. Now you see copy this one, this is your source file name, okay. ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यही है तो इसको लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, प्रेस एंटर। एड्रेस ऑफ रिमोट होस्ट, तो किस सर्वर पे कॉपी करना है, TFTP सर्वर पे। उसकी आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.100। सो दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द रिमोट होस्ट यानी TFTP सर्वर का, जिस पे हम बैकअप लेंगे। नाउ डेस्टिनेशन फाइल नेम यही रहने देंगे, सेम रहने देंगे, इंटर मार देंगे। नाउ इट्स टेकिंग बैकअप एंड बैकअप हैज डन, यू कैन सी बैकअप हैज डन।
नाउ दिस इज द फाइल वी हैव टेकन बैकअप, राइट। और ऐसे आपको पता है देयर इज नो फाइल ऑन द टीएफटीपी सर्वर, बाय डिफॉल्ट हमने जितने भी फाइल थे वो सब डिलीट कर दिया था टीएफटीपी सर्वर के ऊपर। तो ये फाइल बैकअप अगर हुआ तो वहां पे पड़ा होगा। सो लेट्स गो टू टीएफटीपी सर्वर एंड यू कैन सी द फाइल इज हियर, द सेम फाइल, यू कैन सी द सेम आईएसओ ऑपरेटिंग सिस्टम इज हियर ऑन द टीएफटीपी सर्वर। इट मीन्स आवर बैकअप इज सक्सेसफुल। हमने सक्सेसफुली ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस राउटर के ऊपर था, अब ये कहाँ आ चुका है, टीएफटीपी सर्वर के ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। यानी वी हैव टेकन द बैकअप ऑफ दिस आईओएस इमेज टू द टीएफटीपी सर्वर। इस तरह से हमने बैकअप लिया किसका, टीएफटीपी सर्वर का, सॉरी आईओएस इमेज का, राउटर के आईओएस इमेज का, किसके ऊपर, टीएफटीपी सर्वर के ऊपर। अब आप बोलोगे कंडीशन कि ये तो बैकअप लिया है, तो अब रिस्टोर कब मारेंगे, किस कंडीशन में, क्यों मारेंगे। बैकअप तो ले लिया, लेकिन बैकअप काम क्यों आएगा, क्या काम आएगा, कब काम आएगा और कैसे, ये रिस्टोर मारेंगे तो कैसे मारेंगे, लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, रिस्टोर क्या होता है उस केस में जब आपका राउटर का आईओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस इमेज क्रैश हो गया, इस केस में हमें राउटर के आईओएस इमेज को रिस्टोर करना पड़ता है, ठीक है। क्रैश हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो इस केस में हम तो यहाँ पे क्रैश हुआ नहीं, तो हम इसको मैन्युअली क्रैश कराएंगे, ठीक है। हम लैब को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, आईओएस इमेज को जानबूझकर डिलीट कर देंगे। तो कैसे डिलीट करते हैं, सो लेट्स गो एंड डिलीट। सो आई एम गोइंग टू डिलीट, शो यू हाउ टू डिलीट। सो डिलीट flash, okay, and we press enter, so it will asking you which file name. So the copy, I have already copied that operating system iOS name, so just paste it, and it's asking for confirmation. Do you want to confirm? Then press Y for yes and done. This command has deleted the router iOS image from your router, okay। यानी आपके जो राउटर के अंदर जो राउटर का iOS इमेज फाइल था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू नाउ, वी हैव टू चेक। हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ये डिलीट हुआ भी कि नहीं। हमने कमांड तो चला दिया बट डिलीट हुआ कि नहीं। सो वी रन शो फ्लैश कमांड टू कंफर्म एंड यू कैन सी नाउ देयर इज नो bin फाइल, देयर इज नो आईएसओ फाइल हियर, ओके। व्हेन आई टाइप show flash here, there is no flash, there is no iOS image, there is no binary file here. It means that file has been, that OS has been deleted, okay। Now reload the router, now reload the router, Y for yes. Now you can your router does not find the operating system, that's why it's not boot. आपके जो राउटर है, अब हमने रिलोड कर दिया था, iOS इमेज को पहले डिलीट कर दिया, अब हम राउटर को रीबूट मार रहे हैं, रीलोड कर रहे हैं, तो ये लोड उठा नहीं पा रहा है क्योंकि किसको कोई बूटेबल इमेज मिल नहीं रहा है। बूटेबल इमेज बोले तो जो आपको iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर के अंदर, वो तो इसको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि हमने तो उसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद वो हमें कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें वो नहीं मिलेगा। तब शुरुआत होगा रिस्टोर प्रोसेस का। अब ये कंडीशन हमें लेकर जाएगा उस कंडीशन में जहां पे हमें करना पड़ेगा इसको रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर करने के लिए अब हम रोमन मोड में आ गए, हमें पता नहीं यहाँ पे कौन से कमांड चलेंगे। देन यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे प्रेस करना है क्वेश्चन मार्क सबसे पहले शिफ्ट के साथ, तब आपको पता चलेगा, यू विल बी एबल टू सी व्हाट आर द लिस्ट ऑफ कमांड सपोर्टेड हियर। यहाँ पे कौन कौन से कमांड सपोर्ट किए जाते हैं। इन कमांड में से आपको सिर्फ एक और एक कमांड की जरूरत पड़ेगी, TFTP DNLD। सो इसको सेपरेट अलग अलग पढ़ो, TFTP DNLD, इसका मतलब होता है TFTP डाउनलोड, इसको मतलब होता है TFTP इमेज डाउनलोड। तो TFTP से इमेज को डाउनलोड करने के लिए इस सब कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू यूज TFTP DNLD कमांड, मीन्स TFTP डाउनलोड कमांड टू डाउनलोड router iOS image from TFTP server to router. So let's start. So TFTP DNLD, enter. Now you can see the list of commands here. When you type this command, you see the list of commands here. You have to worry about only these 5 lines. आपको सिर्फ पूरा का पूरा राउटर के आईएस को रिस्टोर मारने के लिए आपको ये सिर्फ ये 5 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो इन 5 लाइन पर फोकस करना है, इनके कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा काम हो गया, ओके।
सो यू कैन सी दिस 5 लाइन्स। ये 5 लाइन में क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट लाइन इज आईपी एड्रेस। पहले लाइन में आपको राउटर का आईपी एड्रेस मेंशन करना है। दूसरी लाइन में आई राउटर का सबनेट मास्क मेंशन करना है। तीसरे में राउटर का गेटवे आईपी, तो जो कि राउटर का खुद का आईपी होगा। चौथा लाइन में टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा आपको। और पांचवें लाइन में उस फाइल का, यानी वो जो राउटर का इमेज फाइल देख रहे हो C2600 IMZ, वो जो ऊपर में हमने राउटर के ऊपर दिख रहा होगा इमेज, जिसका हमने बैकअप लिया है, ठीक है, उसका नाम देना पड़ेगा इसको, जिसको हमें रिस्टोर करना है। तो ये 5 चीजें हमें कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 करके ये सारा काम करते हैं। सबसे पहले आईपी एड्रेस से शुरुआत करते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट? आईपी अंडरस्कोर एड्रेस, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इक्वल टू 192.168.1.1 router IP address. Okay, so just type the router IP address. Now you have to type the gateway subnet mask of the router. So IP underscore subnet underscore mask, subnet underscore mask is equal to 255.255.255.0. So I have set the subnet mask. Now the third thing we need to set is default gateway, and the default gateway is the router IP address, and that is 192.168.1.1. जो डिफॉल्ट गेटवे कौन सा होगा? राउटर का खुद का अपना आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस लिख मेंशन कर दिया हमने, सबनेट मास्क मेंशन कर दिया और डिफॉल्ट गेटवे मेंशन कर दिया। प्रेस एंटर। नाउ वी नीड टू जस्ट टाइप द फोर्थ वन, दैट इज टीएफटीपी सर्वर आईपी एड्रेस। सो टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर इज इक्वल टू, व्हाट इज आईपी एड्रेस ऑफ टीएफटीपी सर्वर? 192.168.1.100। ओके, आप ऊपर इमेज में देख सकते हो, ठीक है, ये हमने ऊपर दिया हुआ जो वो सब आपको 100, तो हमने ये मेंशन कर दिया। नाउ यू हैव टू मेंशन द टीएफटीपी फाइल, जो टीएफटीपी सर्वर का हमने ऊपर जो फाइल लिया है, जो टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल, व्हाट इज द फाइल? यू कैन सी दिस फाइल, सो जस्ट कॉपी दिस वन, ओके, एंड पेस्ट इट हियर। ओके, हमने पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया, यहां तक हो गया। अब हमने टीएफटीपी सर्वर से रिस्टोर मारने के लिए जो भी प्रोसेस थे, जो भी डाउनलोड करना था, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। अब हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट द डाउनलोडिंग नाउ बाय जस्ट टाइपिंग TFTP-DNLD, यानी टीएफटीपी सर्वर इमेज डाउनलोड। इंटर। इट्स आस्किंग फॉर कंफर्मेशन। यस, प्रेस Y फॉर यस, इंटर, and just wait. Okay, done. Okay, now it will send you to remote mode 9. Now from here what you have to do, you have to just type reset. Okay, just reset and see, restore is done. वापस हमें फ्लैश मेमोरी में हम चेक करेंगे तो हमारा इमेज आ चुका है। ये देखो इमेज डिकम्प्रेस हो रहा है। ओके, नाउ आई एम टाइपिंग नो, okay, enable, and then you can type show flash, and you can see your iOS image is here. आपको दिख जाएगा ये iOS इमेज राउटर के ऊपर वापस आ गया, जिसको हमने डिलीट कर दिया था। Hence you can restore। इस तरह से हमने रिस्टोर कर लिया राउटर के इमेज फाइल को। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने राउटर के फाइल को बैकअप लिया और उसको रिस्टोर किया। ओके, सो नाउ वी हैव लर्नड हाउ टू टेक बैकअप ऑफ राउटर iOS इमेज एंड हाउ टू रिस्टोर इट। ओके गाइस, अगर आपको कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask me through the comment section. And if you want to join my networking classes, the classes is going on starting from Monday at 7 p.m. So if anyone interested, you can join me. You can WhatsApp me on my number. The number is scrolling above. Okay, so thank you for watching this video.